किसी ने क्या खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन दोपहर का ठीक 12:30 बजे आपके बीच उपस्थित हो जाता हूं। जी हाँ, और आज भी हो चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं तो आपको पता होगा कि मैं कौन सा चैप्टर को पढ़ रहा हूं। जी हाँ, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं जिसका पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया है। आपने उसे देखा है, समझा है, कमेंट भी किया है, मैंने आपका कमेंट भी पढ़ा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या लेकर आए हैं तो ये औसत का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम जानने वाले हैं कुछ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि और भी औसत से रिलेटेड और भी कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्यारे साथियों, यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स अगर कमजोर है तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी आप तक जो है कॉन्सेप्ट को पहुँचाने का प्रयास करता हूँ और लॉन्ग वीडियो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए फटाफट से देर न करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सभी कामों को कीजिए दूर थोड़ी देर के लिए और कलम और कॉपी के साथ जरूर बैठिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी प्रश्न बताया जाएगा उसको आप लिख कर उसका प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है स्टार में। लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्ग का औसत। ठीक है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। यानी हम यहां पर दो कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में औसत से रिलेटेड मैंने आपको बेसिक बात बताया था, थोड़ी सी मैं उसको रिवीजन करा देता हूं। मैंने क्या क्या सिखाया था आपको वहां पर? मैंने आपको यह कहा था सर कि अगर आपको कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे कि बात समझिएगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है और 5 है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका औसत क्या होगा। तो औसत निकालने का मैंने आपको तरीका समझाया था, 3 तरीका समझाया था। देखिए थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ। क्या मैंने कहा था कि औसत का जो मतलब होता है, औसत का मतलब क्या होता है? तो औसत का मतलब जो होता है, सिंपल सा अर्थ होता है कि संख्याओं का योग, जितनी संख्या दी गई है उसका आप योग कर लीजिए। तो संख्याओं का योग, योग और बटा में कुल संख्या, बटा में कुल संख्या, यही होता है हमारे पास इसका जो है औसत निकालने का तरीका। ये फॉर्मूला होता है। यानी कि संख्याओं का योग क्या है भाई, इसको जोड़ लीजिए आप। तो आप कहेंगे सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, बट्टा में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो आप 5 से क्या कर देंगे? भाग। जोड़िए जरा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15/5 करेंगे तो 5 से 15 कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो आपको इसका जो औसत निकला वह 3 निकला। तो ये आपका फर्स्ट तरीका हुआ, पहला नंबर तरीका। मैंने आपको 3 तरीका समझाया था, याद होगा आपको, है ना? अगर पार्ट 1 आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा था? दूसरा तरीका मैंने ये कहा था कि अगर जो सीरीज दिया हुआ है, जो सीरीज दिया हुआ है, जो सीरीज यानी कि ये जो सीरीज श्रेणी है ना, ये अगर श्रेणी आपका दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर ये सीरीज दिया हुआ है आपको और ये सीरीज में प्रत्येक पदों के बीच का अंतर अगर समान है, समान है मतलब बराबर है, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 1 है,
इन दोनों पदों के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 1 है। अगर अंतर बराबर है, सर मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया है, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए, और क्लास जो होता है ना रनिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी सीरीज दिया है और उन सीरीज के प्रत्येक पदों का अंतर अगर समान है तो पहला प्लस लास्ट यानी कि प्रथम प्लस लास्ट को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है आपका 5, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2 से भाग लगाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। 5 और 1 कितना होता है 6/2, और 2 से 6 कितनी बार में कट गया 3 बार में, तो आपका उत्तर आ गया। ये कब करना है, ये तरीका कब अपनाना है, जो सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज के प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। आप इस तरीके का नियम इसमें लागू नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या आप लागू कर सकते हैं, सर इसमें लागू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच 5 का अंतर है, और इन दोनों के बीच कितना का अंतर है 5 का अंतर है। यानी यहां तो अंतर बराबर है लेकिन यहां बराबर नहीं है। यहां पर अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो गलत हो जाएगा। याद रहे, एकदम अनाउंसमेंट कर दीजिए इस बात का, मतलब अच्छे तरीके से आपको दिमाग में इस बात को फिक्स करना है कि अगर सीरीज दिया हुआ है, कोई भी सीरीज दिया हुआ है, और अगर सीरीज के प्रत्येक पदों के बीच का अंतर अगर समान है तो बस फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कीजिए, आपका उत्तर कदम चूम लेगा सर, कदम चूम लेगा। यानी आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। फिर इसको कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला की सहायता से आप इस सब को जोड़कर बना सकते हैं। 15 और 10 कितना होता है, तो सर 25 होता है। 25 और 5 30, 30 और 2 कितना होता है, तो 32 होता है। बट्टा में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 संख्या है, 4 से भाग लगाइए, 4 8 32, आपका उत्तर यहां आ गया। यानी कि अगर आप फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करेंगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अंतर समान नहीं है। देखिए 15 प्लस 2 कितना होता है 17 होता है, और 17/2 कभी 8 आ सकता है सर, नहीं आ सकता है, तो आपका उत्तर ऐसे नहीं होगा। तो याद रहे, अलाउंस कर लीजिए अपने आप में, ये पूरा ठान लीजिए कि आप इस तरीके का इस्तेमाल उस प्रश्नों में करने वाले हैं जिसमें जो सीरीज दिया रहेगा उस सीरीज के प्रत्येक पदों के बीच का अंतर बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में समझा दिया था। इसका तीसरा तरीका क्या सर बनाने का, तीसरा भी तरीका मैंने आपको बताया था। अगर अंतर समान है तो क्या कहा था कि अगर 1 2 3 यहां ऐसे दिया हुआ है और इस तरीके से कोई भी प्रश्न दिया हो, अंतर समान है, तो कुछ नहीं करना है, इधर से 2 अंक छांटिए, इधर से 2 अंक छांटिए, और बीच में जो बचेगा वही आपका औसत है, वही आपका एवरेज है। सर मैंने 3 तरीका आपको समझाया था, पार्ट 1 में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, नहीं देखे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि ये तो आपका फॉर्मूला हो गया जो औसत निकालने के लिए काम आता है। दूसरा, अगर ये आप देखेंगे इसको ध्यान से तो ये आपका प्राकृत संख्या नहीं दिख रहा, यस सर दिख रहा है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं सर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। यानी जो गिनती आप बचपन में पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप जो गिनती लिखते हैं ये गिनती आपका प्राकृत संख्या होता है। तो याद रहे, अगर यही गिनती स्क्वायर में हो, वर्ग में हो इसको, और फिर आपसे अगर पूछा जाएगा औसत निकालिए, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यानी यहां पर इसका कोई पावर नहीं, एक पावर है, अगर इसका सब का पावर 2 हो जाए यानी इसका वर्ग कर दें फिर इसका औसत पूछेगा तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ग ना करके घन कर दूं, इसका पावर 3 कर दे, इसका पावर 3 कर दे, 3 कर दे, 3 कर दे, फिर आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे बना पाएंगे, एकदम तुरंत बना लेंगे। एकदम अच्छा तरीका मैंने आपको समझाया है, ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसकी सहायता से मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को दूर करूंगा, लेकिन शॉर्ट्स तरीका जो मैं आपको बताऊंगा ना उसको आप सेकेंडों में लगाकर बिना कलम और कॉपी की सहायता से डायरेक्ट दिमाग में सॉल्व कर लेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए
इसको हम यहां पर से क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिखा है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है n+1 इंटू 2n+1/6, यानी पूरे का भाग लगाना है 6 से। देखिए दम अच्छे से समझिएगा, मैं आपको देखिए ये फॉर्मूला की सहायता से बता देता हूं और ट्रिक समझाऊंगा अच्छा वाला, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इसका क्या निकालना है, तो औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकाले। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं फॉर्मूला के हिसाब से समझता हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। n का मतलब क्या है, कितनी संख्या यहां पर है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी तो गिनती लिखा हुआ है तो गिनने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर लगातार में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं ना कि टोटल लास्ट में कितना 6 है। n के जगह आप 6 रखिए, n के जगह 6 रखिए। देखिए फॉर्मूला क्या, ध्यान दीजिए, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ध्यान दीजिएगा। n का मतलब 6। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, 6+1, पहले इसको समझिए, 6+1, ठीक है, फिर यहां रखेंगे 2 है आपका, तो यहां n का मान 6 प्लस का 1 और बट्टा में कितना हो गया, तो 6 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 6 और 1 कितना हो गया, 7, यहां पर गुना है, 6 दूना 12 और 1 कितना होता है 13, और 13/6, 13×7 कितना होता है 91 और बट्टा में 6। 91/6 को अगर आप 6 से भाग लगाएंगे यहाँ पर 91 में, तो 15.1/6, 15×6 90 के 91/6 आ गया आपका औसत। समझ रहे हैं, ये तो तरीका हुआ किसका, फॉर्मूला का। लेकिन जरा ट्रिक समझिए, क्या समझिए ट्रिक, देखिए ये ट्रिक कहीं और से नहीं आया है, यही फॉर्मूला से ट्रिक आया है, लेकिन इसको ना रियल जिंदगी से इसको कनेक्ट कीजिए सर, है ना, रियल जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। कैसे, आपको कोई फॉर्मूला नहीं देखना है, बिना फॉर्मूला का बनाना है ना, फॉर्मूला यही सेट होगा, लेकिन फॉर्मूला को पता नहीं लगना चाहिए कि सेट हम हो रहे हैं, और सेट भी कर देना है। उसको कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हमारी वजह से इसका आंसर आया है, हमारी सहायता से आंसर आया है। नहीं 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 नहीं, कच्चा खिलाड़ी नहीं बनना है, पक्का खिलाड़ी बनना है। खेल भी खेल लेना है, पता भी नहीं चलना चाहिए। कैसे, देखिए यहां पर समझिएगा क्या करना, अंत में क्या लिखा है 6, आप 6 में 1 बढ़ा के 7 लिखिए और 6 का दुगुना कीजिए, 6 का दुगुना कीजिए, तो 6 का दुगुना 12 और 1 जोड़िए 13। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए, यहां क्या है 6, 6 में 1 बढ़ाइए लिखिए, दुगुना करके 1 बढ़ाइए लिखिए, गुना कीजिए, बट्टा में 6 लिखिए, 13×7 और बट्टा में 6 बराबर 15.1/6 आपका उत्तर आ गया। क्या है सर, कानो कान खबर हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अंत वाला का 1 बढ़ाइए, 1 बढ़ा के लिखिए गुना, फिर अंत वाला का दुगुना करके 1 बढ़ाइए लिखिए, 6 से भाग लगाइए, देखिए आंसर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अगला समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, रहने दीजिए 4 तक, इसका बनाइए। कैसे बनाएंगे, लास्ट में है 4, 1 बढ़ाइए 5, 4 में 1 बढ़ाइए 5, और फिर 4 का डबल करके 1 बढ़ाइए, तो 4 का डबल 8 में 1 बढ़ा दीजिए 9, अब बट्टा में 6 से भाग, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15 बट्टा 2 बराबर 7.5, 7.5, 15/2 का मतलब 7.5। समझ पा रहे हैं आप। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कितना सही है, ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है ना, फॉर्मूला ही काम किया है। देखिए ना, लास्ट वाला का हमने 1 बढ़ाया तो हम n में 1 जोड़े 7 लिखे,
फिर गुना, लास्ट वाला का दुगुना, देखिए दू है ना तो दू से गुना, और एक बढ़ा के बट्टा में 6 लिखे, आंसर आया। सर उसको कानों कान खबर नहीं लगा और हमारा उत्तर आ गया। लास्ट वाला का एक बढ़ाइए, लिखिए, लास्ट वाला का दुगुना में एक जोड़िए, बट्टा में 6 से भाग लगाइए। यही कहानी चलेगा वर्ग के लिए। अगर वर्ग जब जब आपको निकालना हो प्राकृत संख्या का, लगातार प्राकृत संख्या दिया हो और उसका वर्गों का औसत चाहिए, सर बस यही तरीका अपनाना है, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं चेक करके, है ना, इसको कीजिए जांच। जांच, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब अगर आपको ये संख्या दे दिया गया और इसका औसत चाहिए डायरेक्टली, तो औसत का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। तो संख्या को जरा जोड़िए, इसको फटाफट जोड़िए। 16 9 25, 25 और 4 29, और 1 कितना होता है, तो 30 होता है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, अभी फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा था ना औसत का, वही चीज, 16 9 25, 25 4 29 और 1 30, और बट्टा में कितनी संख्या है, 4, 1 2 3 4, 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाइए, काटिए, 2 दूना 4 और 15 दूना के 30, तो 15 बट्टा 2 बराबर 7.5। अभी तो आया था, यहां पर काम कर रहा है ना, यस सर काम कर रहा है, लेकिन हम इसको कहां तक ढोते चले, ये 6 तक दिया है, निकालते निकालते तो समय खत्म हो जाएगा। हम एग्जाम में स्मार्ट कैसे बनेंगे, स्मार्ट बनने का सही तरीका यही है भाई, फॉर्मूला रहो दूर थोड़ी देर के लिए और दिमाग में एक्सरसाइज कीजिए कि वर्गों का औसत कैसे निकाला जाता था। समझ रहे हैं आप जी, ऐसे निकाला जाता है औसत। क्लियर है। अगर अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट भी करना होता है ना, लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। यहां पर, यहां 3 का अंतर है, यहां 5 का अंतर है, यहां 16 और 9 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अंतर समान हो, अंतर समान हो, वर्ग घन की बात नहीं, सिंपल नंबर प्राकृत संख्या दे दिया गया, अंतर बराबर हो, चाहे सम हो विषम हो, कहीं से स्टार्ट हो, अंतर समान होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2, ठीक है। और अगर प्राकृत संख्या लगातार दिया हो और उसके वर्गों का औसत चाहिए तो आपको यही काम करना है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो ये हो गया वर्ग वाला का कहानी खत्म, कहानी खत्म। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, घन वाला की बात कर लेते हैं। घन, अब घन वाला का फॉर्मूला देखिए क्या है ये, उससे पहले हम इसको कर देते हैं साफ, तब ना मजा आएगा बनाने में। यहां पर लिखाए उखाएगा तब ना आप देखेंगे, तो पहले हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब हम घन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या लिखा है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। देखिए प्रश्न हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पहला नंबर में हम वर्ग वाला बताए थे, यहां समझिए। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी पावर 3 को, 3 का क्यूब 4 का है, 5 का क्यूब, ऐसा आपको दे दिया और कहेगा भैया का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए औसत ज्ञात करते हैं। पहले तो फॉर्मूला समझिए, ध्यान दीजिए। अंत वाला क्या है, 5, n के जगह रखिए। फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। यहां है 6, यहां है 4। ध्यान रहे, ध्यान रहे, इधर उधर स्टेडिंग नहीं घुमा दीजिएगा। वर्ग वाला में घन का, घन वाला में वर्ग का, गड़बड़ा जाएगा। देखिए 5 रखिए n के जगह पर, तो 5 हो गया n का मान, फिर यहां 5 प्लस 1 बट्टा में 4। ध्यान दीजिए 5 बाहर है, बाहरे रहेगा। अच्छा स्क्वायर छूट गया है, चलिए स्क्वायर लगाइए। गुना 5 में 1 जोड़िए 6, इसका स्क्वायर और बट्टा में 4। 5 गुना 6 का स्क्वायर
36 और बट्टा में 4, 4 नवा 36, दही चूड़ा खाने गया, 9 पचे 45। मकर संक्रांति है ना, उसी का दही चूड़ा ठंडा में। चलिए 45 आपका आ गया औसत, 45 आ गया आपका औसत। समझ रहे हैं आप कैसे निकला ये सब कुछ। अब ट्रिक की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ट्रिक, महाकाल ट्रिक के पास चलते हैं। भाई महाकाल जी आ जाइए। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये कहता है कि भाई n है ये 5, तो 5 लिखो और 5 में 1 बढ़ा के 6 लिखो, 5 में 1 बढ़ा के 6 लिखो और 6 का स्क्वायर करो, भाग लगाओ 4 से। अब 5 गुने 6 का स्क्वायर 36 लिखो, बट्टा में 4, 4 नवा 36। मकर संक्रांति के लिए जय हो। 9 पचे 45 आपका औसत आ गया। देख लिए, समझिएगा ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तीसरा नंबर देखिए, जैसे आपसे अगर कहा जाए कि भाई साहब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इतने करिए, इसका औसत बता दीजिए। क्या बता दीजिए? औसत, औसत। चलिए देखते हैं क्या करना है। अंत वाला को लिखिए, इनका मान यही ना है। अंत वाला को लिखिए, अंत वाला में 1 जोड़िए, अंत वाला में 1 जोड़िए, तो 3 में 1 जोड़िएगा 4, 4 का कीजिएगा स्क्वायर, भाग लगाइएगा 4 से, तो 3 गुना 4 का स्क्वायर 16, बट्टा में 4 और 4 के पहाड़ा से 16, 4 चौके 16, 3 गुने 4 होता है 12। इस प्रश्न का है जवाब। अब चेक कर लें। चलिए चेक करते हैं। चेक कीजिए सर। चेक कहां करें? यहां कर देते हैं। चेक यानी जांच। चलिए जांच करते। 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू 8 होगा, 2 का 3 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 का क्यू 27 हो जाएगा। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे? संख्याओं का योगफल बट्टा में कुल संख्या, ये फॉर्मूला है औसत का, सदियों से आया है। 27 में 1 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, या फिर ऐसे जोड़िए 8 और 1 9, और 9 में 27 जोड़िए, 9 7 16 यानी 36, और 36 लिखिए और बट्टा में 3 संख्या है, 1 2 3, 3 से भाग लगाइए, 3 से 36 12 बार में गया। आया औसत? यस सर आया। मजा आया? बिल्कुल मजा आया। तो आपके लिए होमवर्क, आपके लिए मैं होमवर्क लाया हूं 2 प्रश्न, एक वर्ग वाला है और एक घन वाला है, और दोनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। क्या कर देना है? छाप देना है। वीडियो प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो बहुत खूबसूरत लगा, तो ये वीडियो अपने तक सीमित मत रखिए, इस वीडियो को जहां तक हो सके फैला दीजिए। बिहार के सभी बच्चों तक जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बिहार एसएससी का हो, बिहार एसएससी का कोई भी, मतलब बिहार का कोई भी वैकेंसी की तैयारी करता हो, उससे मतलब नहीं है, सबको चाहिए ये मटेरियल, सबको चाहिए। इसलिए आप सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जितना चाहे शेयर कीजिए, जितना चाहे शेयर कर दीजिए, बिहार के सभी बच्चों तक पहुंचाइए, बिल्कुल पहुंचाइए। मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम आपके साथ एक नए वीडियो में, पार्ट 3 को लेकर हाजिर हो जाएंगे। औसत का अभी औसत खत्म नहीं होगा, लगभग इसका हम 7 या 8 पार्ट बनाने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। मैं छोटे छोटे वीडियो में और एक एक कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाता हूं। हाली हाली वाला बात नहीं होता है। जल्दी पूरा कर दिए और पता चला कि वह क्वेश्चन एग्जाम में आया लेकिन हम बना नहीं पाए। अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई ऐसे नहीं होती। पढ़ाई का मेन मुद्दा यह होता है, पढ़ने का सही तरीका यह है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं एक ही प्रश्न को बनाइए, लेकिन इतने अच्छे से बना लीजिए कि अगर उसको कहीं भी वो दिखाई दे ना तो दोबारा कहेंगे कि आओ मेरे पास, आओ बताता हूं मैं तुझे।
उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना अच्छे तरीके से आपके अंदर टैलेंटेड हो जाना चाहिए, है कि नहीं? आपका दिमाग बहुत भास्ट हो जाना चाहिए किसी चीज के प्रति। प्रश्न बनाते के मतलब प्रश्न को बनाने का इतना आदी बन जाइए आप कि प्रश्न अगर एग्जाम में दिख जाएगा तो उसको फोड़ सकते हैं, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।